न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या बिहार में राजनीति समीकरण राहुल गांधी बदल देंगे? और एक नई पटकथा की शुरुआत बिहार में राहुल गांधी द्वारा की जा रही है। हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बारी है बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव है इसी साल के अंत में और इसे लेकर के कांग्रेस कुछ ज्यादा ही एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तभी तो राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, बार बार पटना दौरे पर आ रहे हैं। अभी बीते दिनों ही राहुल गांधी बिहार आए हुए थे और अब एक बार फिर से वो पटना आने वाले हैं 5 फरवरी को पटना में। और बिहार में राहुल गांधी का 1 दिवसीय दौरा है, लेकिन इसे अब 2025 के, हालांकि वो किसी पार्टी के एक कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, लेकिन इसे अब बिहार की राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है और विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी बार बार बिहार आकर के तेजस्वी यादव को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का सक्रिय होना कई संदेश देता है। 5 फरवरी को उनकी यात्रा दलित नेता जगलाल चौधरी के सम्मान देने से जुड़ी है। कांग्रेस बिहार में अपनी पुश्तैनी जमीन, विशेषकर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में फुल स्पीड से लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 5 फरवरी को लोकप्रिय नेता जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होने बिहार आ रहे हैं। ये वही सम्मानीय जगलाल चौधरी हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहार के 6 जिलों में शराबबंदी लागू की थी। साल 1947 में बनी सरकार में ये मंत्री भी रहे। ये उस दौर के दलित नेता थे जिनका विशेष प्रभाव था। राहुल गांधी अगर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं तो ये दलित नेता जगलाल चौधरी को सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी को बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम संविधान सुरक्षा सम्मेलन के तहत आयोजित हुआ था। इस दौरान सदाकत आश्रम में कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। राहुल गांधी बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी मिले और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर जाकर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की थी। यानी राजनीति का फुल पैकेज। इतना तो तय है कि राहुल गांधी के तेवर कुछ अलग तो जरूर हैं और ये तेवर यूं ही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव और होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के अनुभव का परिणाम साफ साफ दिखा रहा है। दिल्ली के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अरविंद केजरीवाल की पार्टी से हाथ मिला लेना भी तो एक अनुभव ही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार 70 सीटों पर लड़ने वाली बात को चलते रहने देना, किसी को अभी बयानबाजी नहीं करने से नहीं रोकना और फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलना, उनके परिवार से बातचीत का वीडियो जारी करना, आखिर किस राजनीति के घालमेल का संकेत दे रहा है? राजनीतिक गलियारों की माने तो एक बात तो स्पष्ट रही है कि इस बार महागठबंधन की राजनीति में कांग्रेस का अपर हैंड तो रहेगा। कांग्रेस अब राहुल गांधी के इस बदलते हुए तेवर के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्णय के तहत छतरी नहीं खोलेगी। अब ये सब महागठबंधन में रहते कैसे होगा या फिर एकला चलेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस फुल स्पीड के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी पुश्तैनी जमीन पर दृढ़ता के साथ कार्य करेगी। पुश्तैनी जमीन का मतलब दलित और मुसलमान मत। इतना ही नहीं, 30 से 32% के आधार वोट की राजनीति पर भी कांग्रेस ने फोकस किया है। दलित नेता जगलाल चौधरी की जन्म जयंती पर आना दलित मतों को साधने की कवायद की शुरुआती है। अभी पार्टी लेवल पर कई कार्यक्रम बनेंगे जहां से मुसलमान मतों पर भी फोकस किया जाएगा। आने वाले दिनों में कई जयंती और पुण्यतिथि के बहाने पुश्तैनी मतों के करीब पहुंचने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार की जाएगी। तो देखिए, एक तरफ जहां एमवाई जो कि राजद का है, लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम और यादव है, तो वहीं दूसरी तरफ लव कुश यानी कि कुर्मी कुशवाहा तेजस्वी यादव का है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पुश्तैनी जमीन की अगर बात करें तो वो है दलित और मुसलमान, जिस पर फोकस अब एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और सुबह में विधानसभा चुनाव है जिसके लिए कांग्रेस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है और इसे तभी तो वजह है कि राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। अब तक 2 बार आ चुके हैं, एक बार 18 जनवरी को आते हैं, दोबारा अब 5 फरवरी को एक बार फिर से राहुल गांधी का 1 दिवसीय दौरा है। हालांकि दलित नेता के जयंती पर वो आ रहे हैं, लेकिन मेन फोकस रहेगा तेजस्वी लालू प्रसाद यादव, बीजेपी और नीतीश कुमार को दिखाना कि देखिए कांग्रेस कहीं भी और किसी भी चीज से पीछे नहीं खड़ी है। अब होगा क्या? राहुल गांधी के बार बार बिहार दौरे पर आने से
कांग्रेस को कोई फायदा होगा या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गइल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।